आज हम घर पर ही बहुत आसानी से बेसन की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, दानेदार और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन का यूज़ किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बेसन कोई भी ले सकते हैं, मोटा वाला, बारीक वाला, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो इस स्टेज पर हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही हम घी डालेंगे और साथ ही में डाल लेंगे हम 2 से 3 चम्मच ही मिल्क। बस इतनी ही चीज़ें डालना है। ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें ना ही ज़्यादा घी का यूज़ करना है और ना ही ज़्यादा दूध का। अब इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और दोनों हाथों से उसको रगड़-रगड़ कर अच्छे से रब करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका बेसन है उसमें दानेदार टेक्सचर बनेगा। दानेदार बनेगा तभी जाके आपकी जो मिठाई है वो भी दानेदार बनकर तैयार होगी। तो बस ये वाली प्रोसेस है, अगर ये वाली आप प्रोसेस अच्छे से कर लेते हैं तो जो आपकी मिठाई है वो बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी और एक बार में परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए आप हर स्टेप और टिप्स को फॉलो करिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छे से वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कैसे रब करना है। दोनों हाथों से आप इस तरह से अच्छे से रब करिएगा। यकीन मानिए इसको बनाना इतना आसान है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप हर बार इसको बनाओगे और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है। अच्छे से रब करते रहिएगा, तभी जाके बेसन में जो है दानेदार टेक्सचर बनेगा। जब अच्छे से रब हो जाए तो इसको हम छान लेंगे छन्नी की मदद से, या फिर आप ग्राइंडर जार में डालकर उसको ग्राइंड कर लीजिए। इससे जो बेसन में बड़े-बड़े लम्स हैं वो निकल जाएँगे। आप छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, इसलिए मैंने उसको इस तरह से ग्राइंडर जार में डालकर बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। अब कोई भी बड़े-बड़े लम्स नहीं रहेंगे। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें ग्राइंड कर लेना है। चलिए अब हम लेंगे कढ़ाई जिसमें डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इस मिठाई को रिफाइंड ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आएगा जैसा घी में आता है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन के साथ 3/4 घी का यूज़ किया है। इतना ही बहुत काफ़ी है। ज़्यादा घी डालना अगर चाहते हैं तो डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम बेसन और इसको अब करेंगे हम रोस्ट। तो लो फ्लेम पर ही हमें इसको रोस्ट करना है। इस तरह से चलाते रहेंगे और उसको पकाते रहेंगे और आपको रोस्ट करने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप बेसन को रोस्ट करोगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसलिए इसको रोस्ट ज़रूर करिएगा अच्छे से और लो फ्लेम पर ही करिएगा। हाई फ्लेम पर करोगे तो बेसन जल जाएगा और अच्छे से रोस्ट भी नहीं होगा, इसलिए आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बेसन अच्छे से रोस्ट होता जाएगा उसमें इस तरह से जाली बनती जाएंगी और घी भी रिलीज़ कर देगा। तो 3/4 कटोरी घी बहुत है। अगर आप 1.5 कटोरी बेसन ले रहे हैं, आप चाहे तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नॉर्मली हलवाई क्या करते हैं कि अगर वो 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 1 ही कटोरी घी का यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब डालेंगे हम इसमें दूध। जब अच्छे से बेसन रोस्ट हो जाए ना, तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँगे। तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही दूध डालना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बैच में यहाँ पर दूध को डाला है। तो इस तरह से आप जैसे ही दूध डालोगे ना उसमें जाली बन जाएँगी और जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से थोड़ा-थोड़ा करके दूध डाला है। जैसे ही आप दूध डालोगे ना तो बेसन कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमारा बेसन जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। जब अच्छे से रोस्ट हो जाए ना उसके बाद ही आप इसको दूध डालिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर बेसन को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। अगर आप ये दूध वाली प्रोसेस को नहीं डाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो आपका बेसन है फूल जाएगा और भी दानेदार आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं।
लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, उसको सबसे पहले तो हम ग्रीस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले उसको घी से ग्रीस कर लिया है, ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको ग्रीस करके रख लेना है। अब करेंगे हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें डालेंगे हम चीनी। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन के साथ 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 1.5 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत कम खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि आधी कटोरी से कम मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। साथ ही में हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हम यहाँ पर फूड कलर। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। और बढ़िया से यहाँ पर हमें चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से चलाते रहेंगे और एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर एक तार बन रहा है, परफेक्ट एक तार बनना चाहिए। हमारी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट एक तार वाली ही चाहिए। अगर एक तार नहीं बनेगा तो आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो जब चीनी अच्छे से पिघल जाए तो इस तरह से हम थोड़ी सी चाशनी लेकर देखेंगे। तो अगर देखिए इस तरह से एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो बेसन हमने अच्छे से रोस्ट करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हो और अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। लेकिन हाँ, ठंडे मिक्सचर में डालिएगा, अगर गर्म में डालेंगे तो इसमें लम्प्स बन सकते हैं। बस इस तरह से अच्छे से हमें उसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोनों चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। सबसे पहले तो मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम गैस चालू करेंगे। चलिए गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। चालू करके इसमें डाल देंगे हम चाशनी। तो एक साथ हमें सारी चाशनी डाल देनी है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। चलाते रहेंगे और हाँ, इसको हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। हमें जैसे ही चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन में तो बस उसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है। बस 1 मिनट के लिए हमें चाशनी डालकर उसको पकाना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है मिक्सचर और बढ़िया से कढ़ाई भी छोड़ दिया है। बस गैस बंद कर देंगे और इसको तुरंत ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीस की हुई थाली में। बस इस तरह से हमें उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है और यहाँ पर बढ़िया से उसको गार्निश कर दीजिए। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता से उसको गार्निश किया है। आप यहाँ पर काजू बादाम जिससे भी करना चाहे कर सकते हैं। और ये काम हमें गरम में ही कर लेने हैं। बढ़िया से टैप कर देंगे स्पैचुला की मदद से ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसको हमें इस तरह से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और अगर आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी से सेट हो जाएगी। इसको इस तरह से अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ोगे आप तो उसको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे करना हो तो कर सकते हैं या फिर फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए फिर उसके बाद हमें इस तरह से उसको कट कर लेना है। तो देखिए कितनी ईज़िली एक कट हो गई है। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।